नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत जहां पर अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव का माहौल है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु श्री राम के विवाह की तैयारी हो रही है। इसके लिए जनकपुर से तिलक चढ़ाने के लिए माता सीता के मायके वाले अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज यानी कि 18 नवंबर को भगवान राम का तिलकोत्सव होगा, जिसके बाद 26 नवंबर को भगवान राम की बारात नेपाल के जनकपुर को प्रस्थान करेगी और यहाँ पर 6 दिसंबर को भगवान राम का विवाह संपन्न होगा। तो भगवान प्रभु श्री राम के तिलक महोत्सव को लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्सव का माहौल अयोध्या में नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव होगा और तिलकोत्सव के लिए राम सेवकपुरम पूरी तरीके से सजा है और नेपाल के अगर बात करें तो यहाँ पर साथ ही बता दें कि बारात पहुंचेगी और आज फिलहाल प्रभु श्री राम का तिलक उत्सव है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो आज प्रभु श्री राम का तिलक उत्सव मनाया जाएगा। जनकपुर से नेक लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ पर तिलक और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु श्री राम का तिलक उत्सव है और तिलक उत्सव के लिए राम सेवकपुरम में सजा है मंच और नेपाल के मध्य प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह भी मौजूद हैं, जो कि आज तिलक महोत्सव में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, प्रभु श्री राम का राज तिलक यानी कि तिलक उत्सव आज है और इस तिलक उत्सव के दौरान तमाम लोग मौजूद रहेंगे। अयोध्या में इस समय खास उल्लास का माहौल है और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में एक उत्सव की तरह मनाया गया था, वैसे ही आज की अगर बात करें तो प्रभु श्री राम के नेक में क्या आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। 5 तरह के परंपरागत बर्तन आए हैं। बर्तनों में अगर बात करें तो यहाँ पर 100 वाहनों में 501 प्रकार का नेग आया है, यानी कि तिलकोत्सव में जो नेग चढ़ता है वो यहाँ पर आया है। 5 तरह के परंपरागत बर्तन भी नेग में शामिल हैं। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि बर्तन में कांसे का थाल, 2 कटोरी, ग्लास और चम्मच शामिल है। इसके अलावा नेग में तमाम तरीके के वस्तुएं इसमें आई हैं। पीली धोती, गमछा और करधनी, हल्दी की गांठ भी नेग का हिस्सा है। तो प्रभु श्री राम का 500 साल बाद तिलकोत्सव, चंदन गांठ, धान, पीला चावल, दूब, पान, इलायची, सुपारी, जनेऊ और चांदी के सिक्के भी आए हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा प्रभु श्री राम के विवाह का जो कार्यक्रम है वो 18 नवंबर को अयोध्या में तिलकोत्सव है और ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें से कि 26 नवंबर को अयोध्या से जनकपुर के लिए निकलेगी राम बारात। तो प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव और 3 दिसंबर को बाराती जनकपुर पहुंचेंगे, जहां पर भव्य भोज वहां पर होगा और 6 दिसंबर को जनकपुर में विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। तो प्रभु श्री राम का 500 साल बाद तिलकोत्सव है और विवाह के बाद अयोध्या वापस लौटेगी बारात। तो जनकपुर से नेग लेकर अयोध्या पहुंचे हैं यहाँ पर, जहां पर आज तिलकोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव जानकी मंदिर जनकपुर के लिए। और आज जिस तरीके से नेग आया, इस नेग में क्या कुछ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 5 तरह के परंपरागत बर्तन इस नेग में शामिल हैं। बर्तन में कांसे का थाल, 2 कटोरी और ग्लास इसमें मौजूद हैं। पीली धोती, गमछा, करधनी, हल्दी की गांठ भी नेग में मौजूद है। चंदन गांठ, धान, पीला चावल, दूब, पान, यानी कि जो चीजें शगुन के रूप में आती हैं वो सब इस नेग में शामिल हैं। तो 26 नवंबर को अयोध्या से जनकपुर बारात जाएगी, जहां पर 3 दिसंबर को बारात जनकपुर पहुंचेगी और 6 दिसंबर को जनकपुर में विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला तिलकोत्सव प्रभु श्री राम का होगा और जनकपुरी नेपाल से तिलक और नेग लेकर के जो है जनकपुरी वासी आए हैं। इनसे बात करते हैं इस बार कैसा उत्साह आप लोग में दिख रहा है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अपने दरबार में विराजमान हो चुकी है। जी, हम लोग पहले से बहुत इंतजार, आज 70 साल से कि 500 साल से वर्ष से हम लोग इंतजार करते थे कि हमारा रामचंद्र जी पाहुन को घर कब बने। तो
थोड़ा समय निकाल करके इस तिलक को चला रहे थे। लेकिन अब तो हमारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को वो भव्य महल बन गया है। तो हम लोग पूरे मिथिलापुरी से आकर के सोचे हैं कि आज पूरे घर को हम लोग भार से भर दे, ताकि हमारे अयोध्या नगरी वासी को ये महसूस हो जाए कि हमारे घर बनने के बाद में कितना उत्साहित है जनकपुर धाम वाले। उसी को हम अपेक्षा में आए हैं जो आज हम पूरे जनकपुर वासी से मिल करके कम से कम 600 के संख्या में आए हैं और 501 भार लेकर के आए हैं और आने वाला है और आ रहा है। तो इसी के उपहार में आज तिलक हम श्री रामचंद्र जी को देंगे। क्या क्या नेग में आया है? ट्रकों ट्रक भर के दिख रहा है, क्या क्या इसमें आया हुआ है? देखिए सर, ऐसा है कि जैसे कि हम लोग बहन बेटी को जैसे शादी करते हैं, बहन बेटियों की शादी में जो सामान जो उपहार दिया जाता है तिलक में, जैसे कि जेवरात वगैरह, सोन चांदी वगैरह है ना। और हम लोगों का वहाँ का स्पेशल होता है मखान, पान मखान, जैसे मछली हो गया, ये सब स्पेशल होता है। तो देखिए, बेटी के घर आए तो हम चाहते हैं कि कुछ प्रभु श्री राम के लिए गुनगुना दें कुछ। राम जी से कहियो जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। 3 गो कोरे एक काहे काले, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। ये हमारे महिला नारी लोग तो बहुत सुंदर से गाती है और बहुत सुंदर से भी गाली देती है। ये नहीं कि जो ऐसे गाली तो इतनी अच्छी से देती है कि यहाँ का साधु संत महाराज श्री दशरथ जी ये सुनने को ललायित था। अब तो और मज़ा से गाली देंगे, क्योंकि हमारे श्री प्रभु रामचंद्र जी का भव्य महल बनाया गया है और उस महल में विराजमान हुए हैं। हम लोग इतना खुश है, इसका अंत नहीं है, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो प्रभु श्री रामचंद्र की जो महल बना है, पूरे विश्व में इस चीज़ का प्रसार हो गया है कि जो श्री रामचंद्र जी महल में आ गया है। तो मान लीजिए हम लोग का मिथिलापुरी का नारी और नर पूरे उत्साह के साथ में है। देखिए नेग लेकर के हैं। थोड़ा सा पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं कि एक ट्रक में लगभग भर करके पूरा नेग आया है और राम सेवकपुरम का जो हॉल है उसमें भी नेग जो है भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रभु श्री राम का पहला तिलकोत्सव है। तो जनकपुर से जो है 500 से ज़्यादा जो है तिलकोहरू यहाँ अयोध्या पहुँच चुके हैं और प्रभु श्री राम का कुछ ही देर में वो तिलक चढ़ाएंगे। अनिल निषाद, न्यूज़ वन इंडिया, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा तो देखिए किस कदर यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए जब नेक लेकर प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव में पहुँचे हैं और 501 नेक आए हैं, जिसमें से कि आज तिलकोत्सव होगा और ये प्रभु श्री राम को अर्पित किए जाएंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल निषाद इस दौरान अयोध्या से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद में काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है और माहौल बड़ा ही भव्य वहाँ पर नजर आया। ऐसा लग रहा है मानो वहाँ पर शादी है और उसी कड़ी में क्योंकि जिस तरीके से नेक आया है और तिलक उत्सव की तैयारी वहां पर चल रही है। देखिए तो आपको बता दें जो है भाई को प्रभु श्री राम के लिए नहीं बना हुआ, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी तमाम ऐसे जो है ट्रक आए हुए हैं जिसमें पूरे ट्रक जो है भरा हुआ है प्रभु श्री राम के लिए सोना चांदी, प्रभु श्री राम के लिए मकान से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रभु श्री राम के तिलक के लिए जनकपुर से आए और जो भी लोग यहाँ तिलक चढ़ाने हैं दिखाना चाहते हैं ऐसे कई ऐसे ट्रक हैं जो है जो जनकपुर नेपाल से पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम को लेने के लिए और जो नेपाल से नेक को लेकर के आए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, कितना उत्साह है जो है आप लोग नेपाल से लेकर के आए हैं। क्या बोले सर, हम लोग को इतना उत्साह है। हमने सुना है अपने बाबा दादा से सुने थे कि रामचंद्र जी खोपड़ी में रहते थे, तब पर भी विधि विधान के साथ चलता ही था, ये तिलक चलता ही था, कोई छुट्ट प्रभु तो नहीं था। लेकिन अब तो 5 साल के बाद में श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है, तो हमारे पूरे मिथिलावासी कितना उत्साह है
कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जितना उत्साह है उससे ज्यादा उत्साह लेकर मिथिला पुलिस के आदमी आए हुए हैं 501 भार लेकर के। इस भार में मतलब पूछने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कोई चीज सामान नहीं है जो हम लोग नहीं लेकर के आए हैं। सोना हो, चांदी हो, सेब हो, जिब्रात हो, हीरा हो, मोती हो, मतलब फल हो, फूल हो, कपड़ा हो, लता हो, लोटा हो, बाटी हो, भाड़ा, बर्तन, जितने अपने बेटी शादी को देता है उसको सभी जानते हैं। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब शादी है मेरे मैया सीता का, तो मैं बहन भी मानता हूँ और मैया भी मानता हूँ, इसीलिए मैं कितना उत्साह, मेरे घर का शादी होता है तो एक जना एक उत्साह बिल्कुल देखिए तैयारियों की बात है तो तैयारियां आप देख सकते हैं कि पूरे रामसेवकपुरम में जो है पंडाल लगाया गया। अभी नहीं कह रहे प्रभु श्री राम का एक प्रतीकात्मक रूप को जो है यहाँ पर जो है नेपाल से आए लोग जो है चढ़ाएंगे और वहाँ पे तिलक चढ़ाएंगे। जो प्रतीकात्मक प्रभु श्री राम का जो है रूप रहेगा उसको लेकर के तिलक चढ़ाएंगे। तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नेपाल जनकपुर से आए हुए लोग हैं उनको बैठने की कितनी व्यवस्था की। विभाग की बातें तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि कितने यहाँ पर जो है जनकपुर नेपाल बाहर आए हुए हमारे पीछे देख सकते हैं। अब कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है अजमेर पहुंचा हुआ है प्रभु श्री राम के लिए, प्रभु श्री राम के संपोषों के लिए। इनकी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। ये इतना सामान जो है जनकपुर नेपाल से प्रभु श्री राम के संपोषों के लिए जिसमें फल है, श्रृंगार के सामान है, घी है, तेल है, तमाम ऐसे व्यंजन है जो प्रभु श्री राम के जो है तिलक में चढ़ाए जाएंगे। और जो है धीरे धीरे करके जो है नेपाल के पोस्टों तिलकहरू जो है वो पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री राम के लिए गाड़ियां भी दे रहे हैं, उसके लिए खुशियों के गीत भी जा रहे हैं। तो अभी कितनी देर में जो है प्रभु श्री राम के त्रिकोटों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, और कौन कौन से अतिथि इस दौरान तिलकोत्सव में नजर आएंगे, क्योंकि इस दौरान तमाम अतिथियों की लिस्ट है जो कि इस तिलकोत्सव के गवाह बनेंगे। देखिए बड़ी लिस्ट है नेपाल से आने वालों की, महापौर है, मुख्यमंत्री भी इसमें आएंगे। तो जो लंबी फहरिस्त है जो नेपाल से, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए अपनी बेटी से यहाँ पर जो है तिलक लेके आना है तो सबके अंदर, पूरे नेपाल वासियों के अंदर एक अलग सा उत्साह है। तो सभी आने के लिए लायक होते हैं। तो बड़ी लंबी लिस्ट है जो नेपाल से आने वालों की। तो अभी मौके पर 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव में शामिल होंगे। बिल्कुल अनिल, और ये पूरा कार्यक्रम, क्योंकि आज तो तिलक उत्सव है, आज से ही विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे क्या वो सब रस्में भी होंगी जो कि हम आम शादियों में भी देखते हैं, और बारात जाती है, बारात में किस तरीके से स्वागत होता है और किस तरीके से बारात चढ़ती है, विवाह संपन्न होता है और वापसी होती है बारात की। देखिए बिल्कुल आज तिलकोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। यहाँ प्रभु श्री राम की जो है नेपाल में बारात जाएगी तो हमारे साथ जो जनकपुर से आए हैं उनसे आज तो तिलक कोसों का चालू होगा, प्रक्रिया होगी। यहाँ से कुछ लोग बारात में जाएंगे सब तो हम लोग का शांति माता जी उसको सब प्रसन्नता करते हैं। तो आप बेटी के घर फोटो लेकर के आएंगे कितना उत्साह है और इसकी बात क्या प्रक्रिया होती है कि आप लोग निमंत्रण देंगे तो वहाँ क्या होगा नेपाल में। हमारा नेपाल में भी जो मनाया जाता है एकदम धूमधाम से आते वक्त पूरे भव्य स्वागत के साथ में नेपाल वासी जो भी है पूरे गाड़ी के स्वागत के साथ यहाँ पर बताया गया है। हम सभी आए हैं तो देखिए चाहे के अलग से जनकपुर नेपाल के वासी और इतना प्रभु श्री राम के जो है भगवान के भाषा और लोग अब तक नेपाल से आए हैं, बेटी के घर फोटो प्रभु श्री राम से आए और कितना अच्छा महसूस कर रहे हो। क्या आगे प्रक्रिया इसके बाद कितना सामान शुरू होता है चढ़ाने के लिए दुल्हा सरकार को सब सामान लेकर हैं और हमारा अगला कार्यक्रम है और हम लोग का यहाँ पर बहुत आनंद हो रहा है। अयोध्या में हमारा बहुत स्वागत हो रहा है, कोई कमी नहीं है। जितना होना चाहिए जितना भी हम कहेंगे बहुत कम ही होगा। हम लोग का बहुत उत्साह है और यहाँ का भी अयोध्या का भी लोग का मिथिला लोग का बहुत स्वागत करते हैं। और हम लोग अब ये सवाल और है कि पहले तो श्री राम लला अपने मंदिर में नहीं विराजमान थे,
इस बार तो प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। अब तो दोगुना उत्साह आप लोग के अंदर होगा। 2 गुना नहीं, इतना भी कहा जाए तो बहुत कम है। 2 ही गुना नहीं, इतना कोई उसमें पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए उसको लोग वो नहीं करना चाहते नहीं। राम लला तो राम लला, राम है उसको अपनी जो है वहाँ से निकालते हैं। हमारा चौथा सरकार हो गए राम लला, है ना, हम इसी हिसाब से समझते हैं। हमारा राम लला चूल्हा है, अयोध्या से वहाँ रात लेकर के जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल जो नेपाल वासी यहाँ पर भाग लेके आए उनके अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव को लेकर। ये देखा है कि 500 वर्षों का इंतजार और 500 वर्षों के बाद में प्राण प्रतिष्ठा हुई और अपने घर में विराजमान हुए, यानी कि टेंट से अपने महल पहुंचे हैं रामलला। और ऐसे में क्योंकि अब जो है वो उत्सव भी शुरू हो चुका है, अक्सर उस समय पर भी देखा था जब लोग काफी भावुक हुए थे। ऐसे में विवाह कार्यक्रम है, कितनी खुशी लोगों में नजर आ रही है। यही तो अंदाजा लगाया था कि हर नेपाल वासी जो है अयोध्या में श्री राम के तिलकोत्सव में भाग लेना चाहता। मैं तो नेपाल वासी में कितने उत्साहित है। आप लोग प्रभु श्री राम जब टेंट में थे, अब अपने महल में विराजमान हो गए। अब कितना उत्साह आप लोग के अंदर टेंट में और अपने महल में, ये माहौल देकर हम लोग उत्साह होते हैं और इसके साथ भाग लेकर नेपाल से चल कर आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है लोग जो इस माहौल बना दिए और हमारे राम जी अब माहौल में चले गए। बहुत खुशी है नेपाल वासी। जय सिया राम। देखिए उत्साह यहीं रहो यार, बंद हो जाए। पूरे जो है कर लियो वहाँ थोड़ी देर। प्रभु श्री राम के जो है तिलकोत्सव में भाग लेने के लिए अभी कुछ ही देर में जो है तिलकोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो गया है। नेपाल के जो महापौर है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और तमाम अतिथि जो है नेपाल के वो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो माना जा रहा है कि 2 बजे से अभी तिलकोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, और इस दौरान ये भी जानेंगे कि देखिए पीछे आपके पीछे इतना सारा सामान दिख रहा है जो कि नेक में इस दौरान आया है, तो नेक में क्या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आई हैं? क्योंकि हमने उस समय पर भी देखा था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय पर भी नेपाल से बहुत सारी चीज़ें प्रभु श्री राम के लिए आई थी कि वहाँ की ससुराल है, लेकिन ससुराल वालों का जो अपना फर्ज होता है दामाद के लिए उसको निभाने के लिए यहाँ पर आए। जी बिल्कुल, देखिए आपके ये देखे दिखाना चाहते हैं कितने भव्य रूप में, कितने अनंत रूप में यहाँ पर अनेक रखे हुए प्रभु श्री राम के लिए कपड़े हैं, माता सीता के लिए जो है साड़ियाँ हैं, यहाँ पे मेवे मिष्ठान है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सोने के आभूषण है, बताते हैं हीरे बड़ी साड़ियाँ भी यहाँ पे आए। इसके साथ साथ भंडारण आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर, कितने भव्य रूप में यहाँ पर जो है नेपाल वासी, जनकपुर वासी अपने प्रभु श्री राम के लिए, अपने बेटी माता सीता के लिए लेकर के आए और उत्साह देखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह में दिख रहा है कि प्रभु श्री राम अब अत्यंत से जो अपने महल में विराजमान होते हैं, तो अब जो तिलकोत्सव का प्रभु श्री राम के विवाह का उसका इस बार दुगना देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और अयोध्या की क्योंकि आम लोगों से एक अलग ही भावना अयोध्या वासियों को है, क्योंकि प्रभु श्री राम का एक लंबा इंतजार देखा, एक संघर्ष अयोध्या वासियों ने भी किया इस दौरान। और अब क्योंकि अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में विराजमान हुए, उसके बाद अब जो है शादी समारोह पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ, जब आपकी लोगों से बात हुई, उनकी भावनाएं कैसी रही अनिल इस दौरान? अयोध्या वासी की सराबोर है के बाद नेपाल वासियों का स्वागत करने के लिए लगातार वो तमाम जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जब नेपाल वासी तिलकोत्सव को तिलक लेकर के आए, उनके स्वागत के जगह जगह व्यवस्थाएं की गई है। उनके स्वागत के लिए लगभग अयोध्या पलके बिछाए बैठी है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी, ऐसा अयोध्या वासियों ने जो है व्यवस्थाएं की है। क्योंकि अब तिलकोत्सव जो तिलकरू यहाँ अयोध्या पहुंचे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा उत्साह है कि पहले जब प्रभु श्री राम टेंट में थे तब भी हम तिलक लेने आए थे, लेकिन हमको उतना उत्साह नहीं था। इस बार जब प्रभु श्री राम अपने महल में विराजमान हो गए तो उसका उत्साह, जितना अयोध्या वासियों को उत्साह है, उतना कहीं ना कहीं नेपाल वासियों में भी उत्साह ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तिलक लेकर के जनकपुर नेपाल से लोग आए हैं, उनका कहीं ना कहीं अयोध्या वाले भव्य रूप से यहाँ पे स्वागत करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल निषाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के जनकपुर से प्रभु श्री राम के लिए तमाम नेक की चीजें यहाँ पर आई हैं। आज क्योंकि तिलक उत्सव है और आज से ही जो विवाह का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और 500 साल का वो इंतजार, जब 500 साल तक प्रभु श्री राम टेंट में रहे, एक बड़ा संघर्ष इस दौरान लोगों का रहा है प्रभु श्री राम को यहाँ तक
पहुंचाने के लिए। और क्योंकि कार्यक्रम देखा था हमने प्राण प्रतिष्ठा का कि कितने ही भव्य तरीके से, मानो ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग के तस्वीर जो है वो हम साक्षात देख रहे हैं प्रभु श्री राम की, कि किस तरीके से त्रेता युग में प्रभु श्री राम को देखा गया होगा और वही भव्यता नजर आई थी। ऐसे में क्योंकि तिलक उत्सव है और तिलक उत्सव में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। जनकपुर से नेग आया है और 100 गाड़ियां आई हैं, जिसमें से कि 501 नेग का सामान यहाँ पर आया है। पूरे तरीके से जनकपुर से जिस तरीके से सामान आया है और प्रभु श्री राम के लिए, ऐसे में अयोध्यावासी भी पूरे तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं।